भारत के सिर पे या कहें भारत के इर्द गिर्द एक नया खतरा खड़ा होने लग गया है और ये खतरा बड़ा साफ सा दिखने वाला खतरा है। हुआ यह है कि अभी आपने सुना होगा कि एक कोशिश हो रही है इस्लामिक नेटो बनाने की, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की ने शुरुआत की है और उनके संगठन में अब धीरे धीरे करके भारत की घेराबंदी भी हिस्सा बनती जा रही है। बांग्लादेश को प्रस्ताव गया है कि आप भी इस नेटो में शामिल हो जाओ। पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। इस संस्था में जो अभी तक एक प्रावधान सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है वो ये है कि नेटो के आर्टिकल 5 की तरह इनमें से किसी एक सदस्य पर हमला होगा तो बाकी सभी सदस्य इस आक्रमण का उत्तर देंगे। यानी एक नेटो जैसी व्यवस्था जो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ने जिसको शेप दिया, स्वरूप दिया है। तो इस व्यवस्था के बनने के साथ हमारे अपने जो सुरक्षा के प्रबंध हैं, भारत की कूटनीति है, विदेश नीति है, उन पर कुछ बड़े और व्यापक सवाल खड़े हो गए हैं। आज हम इसके साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा खतरा भारत के लिए हो सकता है, पहली चीज। दूसरा ये कि भारत की हमारी अपनी कहाँ कमजोरी है, कहाँ ढील रही कि इतना बड़ा टेंशन हमारे ऊपर खड़ा हो गया। बांग्लादेश 1971 में जब बना तब से लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। दोनों के बीच में कोई कॉपरेशन नहीं था और बांग्लादेश का ज्यादातर झुकाव भारत की ओर रहता था और भारत की ओर झुकाव रहने के कारण वो चीन से भी एक अपनी दूरी बना के रखता था और वो भारत पे विश्वास करता था और उसको लगता था कि भारत के साथ रह के हम सुखी हैं, खुश हैं और हमको अब ज़्यादा किसी के साथ में रायते में जरूरत नहीं है। आपने शरण दी, ठीक है, लेकिन उनका इंटरनल मामला था, पर शेख हसीना को आपने शरण दी, वो आज भी आपके यहाँ पे है। इस कारण जो शेख हसीना के खिलाफ रिजीम था वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। इससे नुकसान ये हुआ कि बांग्लादेश ने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिया। जिस भारत के भरोसे वो हमेशा रहता था, विकल्प ढूंढने शुरू कर दिया। अगर वहाँ करा रहा था, दर्द था, तकलीफ थी, शेख हसीना को पहले तो शरण देना अपने आप में उनके इंटरनल जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें एक पक्ष के साथ खड़ा हो जाना हो गया। ऊपर से हमने लगातार उनके ऊपर हमले किए। हमारा मीडिया हमेशा उनके खिलाफ रहा और उनके जो एडवाइजर बनाए थे उनके भी खिलाफ एक नैरेटिव बना था। पाकिस्तान के साथ भी 15 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता शुरू होती है बांग्लादेश की। दोनों देश के विदेश सचिवों की बैठक हुई। 15 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश का दौरा किया। एक दशक से ज्यादा समय से कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश की यात्रा करने नहीं गया था और इसके बाद से लगातार दोनों के बीच में टेलीफोन और दूसरी बातचीत जारी है। आप बातचीत शुरू हुई और पाकिस्तान की ISI और सैन्य अधिकारियों के बीच में दोनों द्विपक्षीय सुरक्षा के नाम पे बातचीत शुरू हो गई। यानी कि हमारे पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान को दो हिस्सों में, हमको दोनों तरफ से घेर के इन अंग्रेजों ने बनाया इसलिए था कि हम भी फिलिस्तीन की तरह अंदर फंस जाएं, दोनों तरफ से हमको पाकिस्तान घेर ले। उस वक्त की लीडरशिप स्ट्रांग थी, उसने उसको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया और सिर्फ दो अलग देश नहीं बनाए, दोनों अलग देशों के बीच के संबंधों को भी अलग अलग कर दिया। अब क्या हो रहा है कि ये संबंध दोनों देशों के बढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के टच में आ रहे हैं और जब टच में आने के साथ साथ जब आप खुफिया चीजों की भी जानकारी एक दूसरे को देंगे तो ये भारत के लिए ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है, क्योंकि ISI का दखल अभी तक आपके पश्चिम में ISI था, अब ISI आपके पूरब में भी आ गया। यानी दोनों तरफ से ISI आ जाता है। मैं बहुत सारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक वगैरह की बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके हिसाब से भी थोड़ी सी चीजें चिंतित करने वाली हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सैन्य हार्डवेयर यानी हथियारों को खरीदने का भी नए सिरे से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता बनना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ वो लोग सीधी समुद्री सेवा शुरू कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान से जहाज जाएंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश से जहाज जाएंगे पाकिस्तान, यानी सामान की भी आमदरफ्त होगी। व्यापार भी उनके बीच में बढ़ गया है। $865 तक, $1 बिलियन तक उनका व्यापार पहुंच गया है। दोनों देशों ने वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। बगैर वीजा के बांग्लादेश वाला जा सकता है पाकिस्तान और पाकिस्तान वाला जा सकता है बांग्लादेश। तो सहमति हो गई। ये कब लागू होगा पता नहीं। सीधी उड़ानों को भी एक दूसरे के बीच में फिर से शुरू किया जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दोनों के बीच में हुई। हम यहाँ बैठे रह गए, हमारे इस तरफ और इस तरफ वाले दोनों लोग हमसे मिल गए और हम यहां पर बैठकर धर्म के आधार पर जिस तरह का नैरेटिव हमारे देश में फैलाया जाता है उसके जरिए हम दोनों को और एक कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति नफरत हमारे मीडिया की जग जाहिर है। कंगाले भूखे मर रहे हैं, चीनी हो गई 100 रुपए किलो, ये चिल्लाएंगे। अरे भाई, उनकी चीनी 100 रुपए, उनका 1 रुपए में उनके 3 आते हैं, 3 रुपए आते हैं। तो उनका जो 101 रुपए चीनी होगी, 105 रुपए चीनी होगी, हमारे 35 रुपए होगी। लेकिन ये नहीं बताएंगे। कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाना और उस सब के साथ में हुआ यह कि बिला वजह हमारे संबंध खराब होते चले गए। इस बीच में हमारे साथ में जो हुआ वो हुआ पहलगाम। और पहलगाम में, लेकिन इस घटना के बाद भी भारत को जो करना चाहिए था वो ये था कि हमको उस पूरे मामले में मुकदमा चलाते, दुनिया के सामने ले जाके प्रमाण रखते कि पाकिस्तान ने ऐसे किया वैसे किया। पाकिस्तान को आप दे देते डोजियर, वो कह रहा है दे दो डोजियर, दे दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसकी जगह हमने कहा कि ना, हम तो मिलिट्री पावर से सबक सिखाएंगे और हमने किया ऑपरेशन सिंदूर। उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की विदेश नीति और एक्सपोज होती चली। एक्सपोज मतलब हमारी सरकार की विदेश नीति की कमजोरियां सामने आने लगी। पहले तो आप बांग्लादेश के साथ संबंधों को आपने बिगाड़ दिया, बिगाड़ते चले गए और यहां तक बिगड़ा कि हमने जो पुरानी वाली सरकार के साथ में सेटिंग करके बिजली सप्लाई अडानी की सब खेल किया था वो सबका सब अटक गया। अब विदेश नीति में भी हमने लूज कर दिया। एक ऐसा पड़ोसी जो बहुत क्रूशियल पॉइंट पे बैठा हुआ है, जो चीन के पास भी जा सकता है तो हमको नुकसान, और पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा लिया तभी हमको नुकसान। हमारा पुराना दोस्त जिसका जन्म हमारे कारण हुआ
वो हमसे दूर जाता चला गया। अब आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद में आपने पूरी दुनिया में देखा कि पाकिस्तान ने किस तेजी से अपने आप को मजबूत किया। आप बांग्लादेश को अगर एक तरफ रख के थोड़ी देर चलें, तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान ने अपनी पावर कितनी कमा ली, हमारे दोनों तरफ से दोस्त हो गए, इधर भी उधर भी। आप एक गाना गाते रहते हो कि हमने जो है बलूचिस्तान में हमने ये वो, उन बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो क्रांतिकारी होंगे आपके लिए या आतंकवादी होंगे पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ज़्यादा वहाँ की तस्वीर बदलने वाले नहीं है। उन्होंने सरकार की घोषणा कर दी है। तो एक लंबा संघर्ष है जो आपको बहुत कुछ पे करने वाला नहीं है, और उस संघर्ष को आप जितना सपोर्ट करते हो ईरान आपसे दूर जाता है, क्योंकि बलूच विद्रोही अगर पाकिस्तान के अंदर है तो ईरान के अंदर भी है। और ईरान में उनके स्ट्रांग होने का मतलब ये कि आप जो चाबहार पोर्ट आपका एक कभी होता था, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो स्थितियां लौटेंगी, उस चाबहार पोर्ट के लिए भी आपको बलूच खतरा हो सकते हैं। पर उनको आप एलानिया कभी तो लाल किले से भाषण से बोल देते हैं आप उनके समर्थन में। तो आपने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया पहलगाम के बाद में, उसके बाद एक नया समीकरण खुल गया जिसने हमारी विदेश नीति को एक्सपोज किया। पहलगाम के बाद में हमने क्या किया? हमने ये किया कि पूरी दुनिया में अपने दूत भेजे, यानी हमारे सांसद गए अलग अलग जगहों पर, देशों में अलग अलग सरकारों को कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन किसी ने भी मुंह से ये बोल के नहीं दिया कि पहलगाम का आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कराया था या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सही थी। सबने ये कहा कि आतंकवाद, सब में क्या कुछ ने कहा कि आतंकवाद अच्छी चीज नहीं है, नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले की निंदा कर दी, वो तो सभी कर देंगे, पाकिस्तान भी कर देगा। पर यहां पर हमारी एक कमजोरी सामने आई कि हमने इतने दिनों से जो हम जाके गले मिल रहे थे, कुछ हासिल नहीं किया। हासिल नहीं किया मैं इसलिए कह रहा हूं, और गले मिलने की बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो खी ही पॉलिटिक्स है, ये इस तरह की जो ही जाते गले पड़ जाने वाली पॉलिटिक्स है। सऊदी अरब तो आपका बड़ा सगा होता था भाई। सऊदी अरब तो वहां के आ रहे हैं शेख, यहां जा रहे हैं और उनके घर में घुस के मिल रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं मोदी जी। उस सऊदी अरब ने क्या किया? उस सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैक्ट किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पाकिस्तान जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, सऊदी अरब से उसका पैक्ट हो गया, टर्की से पैक्ट हो गया, और इस दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम सब जानते हैं कि चीन की तरफ से भरपूर मदद पाकिस्तान को मिली। टर्की से ड्रोन आए, और टर्की नेटो का मेंबर है, वहां से भी हथियार आए, और लगातार ये लोग एक दूसरे के नजदीक जाते जा रहे हैं। हम लोग की डिप्लोमेसी को क्या हुआ है? क्या हमारे संबंध पूरी दुनिया से इस हद तक कमजोर हो चुके हैं कि वो लोग आपस में हमारे खिलाफ नेक्सस बना रहे हैं? चीन का दोस्त पाकिस्तान, चीन की दोस्ती पाकिस्तान, बांग्लादेश की दोस्ती, तो हम तो एक तरह से गिरते चले जा रहे हैं ना। हमने जिस चीन के साथ झूला झूला, उस चीन ने पाकिस्तान के साथ दे दिया, उस चीन के पाकिस्तान के साथ चले जाने को देखा हमने। और हमने ये भी देखा कि उसी युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम साफ घोषणा कर दी कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में राजीनामा करा दिया। 1 घंटे बाद सरकार का बयान आ गया कि हाँ जी, हमारे यहाँ हमारी बातचीत हुई है और मामला वापस हो गया है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है मैंने कराया, भारत सरकार जाएगी। तो इतनी सारी चीजें आप एक साथ देख रहे हैं, और इन चीजों को जब आप देखते हैं कि आपका सबसे, जिसके साथ में आपने सबसे ज्यादा ही किया, वो सऊदी अरब आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। और अभी टर्की ने बार बार उसके मिलिट्री जहाज आ रहे हैं, पता नहीं क्या लेके पाकिस्तान में, ये खबर आई है 10-11 जहाज आए हैं, भर भर के सामान ला रहे हैं टर्की में। सऊदी अरब के यहाँ पे बहुत सारा पैसा है। और अब बताऊं मैं आपको, ये ईरान को भी जोड़ रहे हैं अपने साथ, और ये बांग्लादेश को जोड़ने का प्रस्ताव दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपका सबसे सगा दोस्त होता था, जिसके लिए आपने वोट मांगे, इलाज, जिसका प्रचार किया, सब कुछ किया। उस डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को बुलाया, लंच पे बिठा के खाना खिलाया, सब कुछ किया। और उसी डोनाल्ड ट्रंप से जब हम मिलने जाते हैं तो अपने कर्मचारी को बाहर लेने भेजता है, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को, बाकी सबको लेने खुद बाहर आता है। उस डोनाल्ड ट्रंप पे कभी हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया, कभी कुछ लगाया, अंड बंड जितना चाहता था हमारे खिलाफ बयान दिए, हमको धमकाया था कोविड के समय में। तो वो जो हमारा दोस्त था डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान के साथ में उसका प्यार मोहब्बत चल रहा है। वहां पे कह रहा है मैं तेल निकालूंगा, वहां पे कह रहा है मैं सोना निकालूंगा, और क्रिप्टो से उसको बहुत प्यार है, उसने क्रिप्टो मिंटिंग का काम शुरू कर दिया पाकिस्तान में, और वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे पाकिस्तान में अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है उनका सोना निकालने के लिए, उनके सोने की खदानें निकली है पाकिस्तान में। और चाइना के साथ में पाकिस्तान का आप देख लीजिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, रक्षा सहयोग चल ही रहा है, दुनिया भर की कंपनियां वहां बैठी हुई हैं। तो एक पूरी जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि हमने लगातार, भारत ने लगातार बहुत ज्यादा जो हमारा एज था, जो बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी में हमारी एक बेहतर स्थिति थी, जिसको हम कहते हैं सुपर पावर। ऐसी थोड़ी हम छोटी मोटी सुपर पावर अपने आप को मानते थे, रीजनल पावर। हम ऐसी रीजनल पावर बने कि हमारे यहां पर युद्धाभ्यास करने वाले जहाज को हमारी समुद्री सीमा के पास उड़ा दिया ईरान के, हिंद महासागर के रखवाले माने जाते हैं, और हमारे पास हो गया। तो कुल मिला के अब जब सिचुएशन आ रही है, और बांग्लादेश में भी पाकिस्तान घुस रहा है, और बांग्लादेश उस नेटो का हिस्सा बन जाता है, तो आप सोचिए कितनी खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी। जहाज आ रहे हैं, विमान आ रहे हैं, उधर चीन के साथ समझौता हो गया है, चीन उसके कुछ इलाकों को डेवलप कर